हर हर महादेव। हरे कृष्ण। शिवरात्रि पर शिव जी के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। शिव परिवार में शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय स्वामी के साथ ही चूहा, नाग, मोर, नंदी और शेर भी शामिल हैं। ये सभी प्राणी एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव जी के परिवार में एक साथ रहते हैं। शिव जी का जीवन प्रबंधन। शिव परिवार में चूहा, नाग, मोर, नंदी और शेर भी रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इसका क्या संदेश है, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। शिव परिवार की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। शिव जी के परिवार में शिव जी का वाहन नंदी है, देवी माँ का वाहन शेर है, गणेश जी का वाहन चूहा है और कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर भी शामिल है। इनके साथ ही शिव जी ने अपने गले में नाग को धारण कर रखा है। ज्योतिषों के मुताबिक सभी देवी देवताओं में सिर्फ शिव जी ही ऐसे हैं जिनका भरा पूरा परिवार है। शिव पार्वती के पुत्र गणेश जी, उनकी पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि और इनके पुत्र हैं लाभ और क्षेम। शिव जी का वाहन नंदी है, वे गले में नाग धारण करते हैं। देवी माँ का वाहन सिंह है, गणेश जी का वाहन चूहा है और कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर है। नाग के चूहे का शत्रु है, मोर नाग का शत्रु है, शेर नंदी का शत्रु है, लेकिन ये सभी एक साथ एक परिवार में रहते हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। शिव परिवार के ये वाहन हमें संदेश देते हैं कि परिवार में सभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे के शत्रुता रखेंगे तो परिवार टिक नहीं पाएगा। शिव परिवार के इन वाहनों में पार्वती जी का वाहन सिंह सबसे शक्तिशाली है। इसका संदेश यह है कि महिला की बौद्धिक मजबूती से पूरा परिवार शक्तिशाली बनता है। महिला अपने परिवार को हर संकट से बचाने में सक्षम होती हैं। है शिव जी के वाहन नंदी का संदेश। शिव जी का वाहन वृषभ यानी नंदी। शिव जी ध्वज पर भी वृषभ का चिन्ह ही है। वृषभ बहुत ही मेहनती होता है, ये शक्तिशाली होने के बाद शांत रहता है। नंदी का यह संदेश है कि हमें अपने शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और हर स्थिति में शांत ही रहना चाहिए। इस तरह से पूरे शिव परिवार का क्या संदेश है और शिव परिवार में शिव जी के जीवन प्रबंधन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है कि हमें परिवार में शिव परिवार के इस वाहन से और शिव परिवार से हमें ये संदेश मिलता है कि परिवार में सभी के परिवार में, इस संसार के सभी के परिवार के लोगों में विचार अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी समझ अलग अलग होती है, लेकिन तब भी अलग अलग सोच विचार के बावजूद भी हमें एकता बनाए रखनी चाहिए और हमें एक दूसरे से प्रेम और मित्रता बनाए रखनी चाहिए। तभी परिवार एक साथ चलता है, तभी परिवार टिकता है। और अगर हम एक दूसरे प्रेम नहीं बनाएंगे तो हमारे शत्रु हम पे अचानक आक्रमण कर देते हैं, यानी कि कोई भी हम पे हमला कर सकता है। और अगर हम एक साथ रहते हैं, जैसे शिव परिवार का ये संदेश है, तो हम लोगों को शक्ति मिलती है। इस सांसारिक भव सागर से पार होने में शक्ति मिलती है, हर दुख सुख सहने की शक्ति मिलती है। तो इस तरह से शिव परिवार की तरह हमें जीवन बिताना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शिव जी का जो ये जीवन प्रबंधन है, ये इतना सुंदर संदेश शायद ही आपने कभी सुना होगा। इसी जीवन प्रबंधन को अपने जीवन में उतारते हैं और सदा प्रेम से अपने
बड़ों का आदर करते हुए, छोटों का मान सम्मान, छोटों को प्यार करते हुए अपने परिवार में बहुत ही प्रेम भाव से, आदर सत्कार से रहना चाहिए। तो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। शिव परिवार इसी का साक्षात सत्य स्वरूप में है। आज तक किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया है कि शिव जी का ये जो जीवन प्रबंधन है, इसका क्या रहस्य है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत बहुत ही अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।